चले भाई, आज हम साथ में खाना खाएंगे। खा लो बेटा, सुबह से एक स्लाइस खाया तुमने। क्या कोई बात बुरी लगी है भाई की? भाई अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो बता क्यों नहीं देते? कोई अनबन हुई है तुम दोनों के बीच? अब्बू मैं ऐसा क्यों करूंगा? अभी अगर इससे पूछूंगा कहीं फिर से तबीयत खराब ना कर बैठे। तुम जाओ, मैं जाओ, तुम्हारे सामने शायद ना खाए, मैं बात कर लेता हूँ। अम्मार, क्या हुआ? मैदान साफ है, इससे ज्यादा अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हाँ खाला, मैं गेट पर आ रही हूँ, आप जल्दी से आ जाएं। हाँ हाँ, वकार के बाल लेकर आ रही हूँ। जल्दी कर, कहीं किसी ने देख लिया तो। खाला, मेरी अमानत अब आपके हवाले। तू फिक्र ना कर, तेरी ये अमानत तेरे खुशबू खाइन का वजूद मिटा देगी। खस कम जहां पार। मेरा शक बिल्कुल सही है। कौन सा शक अब्बू? मैं कुछ समझी नहीं। अगर समझ नहीं आती ना तो तेरे चेहरे का रंग यूं सफेद नहीं पड़ता। अरे बेशरम लड़की, अल्लाह ताला बगैर मांगे तुझे सब कुछ दे रहा है और तू अपनी हरकतों की वजह से सब कुछ खत्म कर रही है। क्यों कर रही है? बता मुझे। अरे क्यों अपने शौहर का बहाने में तुली हुई है तू? अब्बू, आपको गलतफहमी हुई। झूठ मत बोल मेरे सामने, मत बोल झूठ मेरे सामने। कल ये आप क्या कर रहे हैं? और ये है इसी लायक जिसके साथ ऐसा सलूक किया जाए। कम से कम इस कंडीशन में आपको इन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। क्या हो रहा है इसमें? उन्होंने फिर से भाभी पे हाथ उठाया। तुम लोग नहीं जानते उसके बारे में, मैं जानता हूं उसके करतूत ही ऐसे हैं। इसका एहसास आपको उस वक्त होना चाहिए था जब ये आपकी जिम्मेदारी थी। ये मुंह उठा के मेरे घर में आके मेरी बहू पे हाथ ना उठाया करें, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। जाओ, तुम कमरे में जाओ। तमाशा बनाया हुआ है।
वकार, चले कमरे में चलते हैं। क्या बात है, क्यों नाराज है मुझसे? बताएं मुझे। या अल्लाह खैर, अगर उसे कुछ पता चल गया और ये सबके सामने कह बैठा। अच्छा, आप कमरे में चलें, हम बैठकर बात करते हैं। अरे बहू, तुम वकार की तरफ गई नहीं? अब्बू जी, वो मेरी तरफ देखते तो नहीं है, वो मुझसे बात ही नहीं करते। मैं कुछ भी बोलूं, एक लफ्ज नहीं बोलते। कुछ डिस्टर्ब है बेटा। वो क्या कहा था डॉक्टर ने? डॉक्टर कह रहे थे कि भाई को कोई शॉक लगा है, शायद डर गया। ओह, तो इसका मतलब है कि मेरे मैसेजेस ने उसे डराया है, कहीं वो बोल ना उठे। डॉक्टर कह रहे थे कि खुद बोलेगा, और अगर खुदा ना खास्ता नहीं बोला तो किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। लेकिन अब्बू जी, उनके पास तो पागल लोग जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं, ये तो दिमाग में जो गिरहें बन जाती हैं उन्हें खोलते हैं। इससे पहले कि वो साइकियाट्रिस्ट वकार के दिमाग की गिरहों को सुलझाए, मुझे उन्हें ही उलझाना पड़ेगा। उन्हें यकीन दिलाना पड़ेगा कि वकार पागल हो रहा है। मुझे लगता है कि वकार का और ज्यादा ख्याल रखना होगा। मैं वकार के पास जाती हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने भी एक डॉक्टर का बताया, सुबह देखते हैं उसके पास चलते हैं। अब्बू जी ने भेजा है मुझे। अब उन्हें तो मना नहीं कर सकती ना। आपको पता है वकार, आपके साथ मसला क्या है? आप खुद तो बड़े हो गए, लेकिन ये जो आपका दिमाग है ना, ये छोटा रह गया। अब जो भी बात है मुंह पर बोले, इस तरह मुंह बनाने की क्या जरूरत है? आपसे ज्यादा अच्छा तो अम्मार है। उम्र में आपसे छोटा है, लेकिन आपसे ज्यादा समझदार है। उसे पता है कि कब किसे क्या कहना है। और एक आप है, जानते हैं मैं अब तक इस घर में किसकी वजह से हूं? अम्मार की वजह से। और वो मेरा बहुत ख्याल रखता है।
वकार, क्या हो गया? वकार क्या कर रहे हैं? भाभी, भाई आप क्या कर रहे हैं? भाई वकार, छोड़ो छोड़ो, इन बेचारे का क्या कसूर है? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? पागल हो गए क्या? ये क्या ये? खुदा की कसम, अगर उसके ससुराल नहीं होता, उसकी बर्बादी का ख्याल ना होता मुझे सफिया, तो सारी पोल पट्टी खोल के रख देता ससुराल वालों के सामने उसकी। हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हुई हो। वो सिर्फ खबरदार, जो एक लफ्ज भी तुमने उसके हक में कहा, मतलब तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा। तुम्हारी बेटी भटक गई है, भटक गई है। जहन्नुम के आग का ईंधन बन रही है वो। अल्लाह ना करे नीलू के अब्बा, अल्लाह ना करे। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। बोलता हूं तो उसका घर बर्बाद होता है, चुप रहता हूं तो उस घर के चिराग गुल होते हैं। अरे बेटी का अंजाम अगर सही चाहती हो सफिया, तो खुदा के लिए रोको उसको इस गुनाह से, खुदा के लिए रोको इस गुनाह से उसको। क्या हुआ, क्या है आपको? क्यों इस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ? किया क्या है मैंने? क्या तूने मुझसे पूछ रहा है? आपको मारना है ना, मारे मुझे, जितना मारना है मारे, चाहे आप मेरी जान ले लें। अभी जिंदा हूं मैं। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। अम्मार पानी पी लो। मल्लू, भैया ने मुझ पर हाथ उठाया। देखो अम्मार, हो सकता है कि वो किसी बात पर नीलम से नाराज हो और गुस्से में तुम पे हाथ उठा दिया। नहीं, वो भाभी पर नहीं, मुझसे गुस्सा है। मैंने उनकी आंखों में अपने लिए नफरत देखी है। नहीं अम्मार, भैया तुमसे नफरत कर ही नहीं सकते। हाँ हाँ, मेरा भी यही गुमान था, पर ऐसा नहीं है। बल्लू, उन्होंने मुझे यहां मारा, मैं सह गया। मेरे मुंह पे मारा, मैं बर्दाश्त कर गया, लेकिन उनकी आंखों में जो मेरे लिए नफरत थी, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। काट के रख दिया है उसने मुझे। मुझे पूछना उनसे, क्यों किया उन्होंने ऐसा? नहीं अम्मार, एक सेकंड में बात सुनो।
देखो तुम अभी भैया से कोई बात मत करो, वो अभी गुस्से में है। तुम्हारी बात सुनने के बजाय कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो। हाँ नहीं, मुझे बात करनी है उनसे। भाई कहाँ है? वो ऊपर टेरिस पर गए। अम्मा रुक जाओ, प्लीज मत जाओ, तुम्हारे भैया बहुत गुस्से में हैं। यही तो पूछना है मुझे उनसे कि वो क्यों गुस्से में। जब तक मैं उनसे पूछ नहीं लेता ना तो मुझे सब्र आएगा ना ही सुकून मिलेगा। लेकिन आप परेशान नहीं होइएगा, ये हम भाइयों के आपस का मामला है, हम खुद संभाल लेंगे। कहीं सारे किए कराए पर पानी ना फिर जाए। तुम यहीं रुको इधर, मैं भाई से बात करके। आओ मेरे साथ इधर। ऐसे अकेले खड़े होके क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो यार? मुझे बताओ क्या मसला है, क्या बात है? मेरे तुम ना नीचे जाओ। अबू मैं नीचे क्यों जाऊं? मैं कह रहा हूँ तुमसे, मुझे भाई से बात करनी है अबू। मैं अब तक इस घर में अम्मार की वजह से, और वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। क्या हुआ क्या है आपको? क्यों इस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ? किया क्या है मैंने? क्या तूने मुझसे पूछ रहा है? आराम से आराम से। आपको मारना है ना, मारे मुझे, जितना मारना है मारे, चाहे आप मेरी जान ले लें। अभी जिंदा हूं मैं। रिफत क्या हुआ ऐसे? नीलम नीलम, मुझे लगता है चक्कर आ गए। मैं अम्मा और अब्बू को बुला के लाती हूँ। हाँ नीलम बीबी क्या हो गया आपको? नीलम बीबी। मामू नीलम बेहोश हो गई, जल्दी आ जाएं। नीलम बीबी क्या हो गया आपको? नीलम बीबी ये कैसे बेहोश हुई हैं? पता नहीं, शायद घबराहट की वजह से बेहोश हो गई हैं। मलिया कहाँ रह गई? आप जाके मलिया को तो बुलाइए। जी नहीं रहने दो, वो वकार के पास है, वो अकेला है, इस कंडीशन में अकेला नहीं छोड़ सकता उसे। मैं जाके फिर उसे भेजता हूँ। अब्बू। हाँ बहू बोलो, क्या हुआ? अब्बू जी, वकार की हालत ठीक नहीं है, आप उनको दिमागी डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। पहले उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की और फिर हमारे पे हाथ उठाया। अगर खुद को नुकसान पहुंचा लिया तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जरूर कोई ना कोई चीज उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। तुम परेशान ना हो बहू, जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता तुम उसके सामने मत आना। मैं बात करता हूँ उससे। रिफत भी इनको लेके जाएगा। उसको नहीं कहता है, भूल गई है कि क्या सही है क्या गलत है। उसको एक राह दिखा, उसको एक राह दिखा, पर दिखा। सफिया, उसे राह पे आते आते कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए इन शरीफ लोगों को। तुम्हारी बेटी सुधरने वाली नहीं, और इस आसरे में मैं उन लोगों को बेआसरा करना नहीं चाहता। कल जाकर सब कुछ बता दूंगा मैं उन लोगों को। अपनी बेटी का घर बचाने के चक्कर में दूसरे का घर बर्बाद करना बहुत बड़ी खुदगर्जी है।
खुदा का वास्ता नीलो के अब्बू, ये गजब मत कीजिएगा, मैं उसे समझा लूंगी। कितनी फर्मा बरदार है ना तुम्हारी बेटी की, तुम्हारे समझाने पे समझ भी जाएगी और संभल भी जाएगी। अगर ना संभली तो फिर बता दीजिएगा। मैं कह रही हूँ ना, मुझे एक मौका दे दे, मैं उसे ना डरा धमका के ना बात मनवा लूंगी। कोई कसम देनी है तो उसे उसी की कसम देना, क्योंकि वो अपनी जात से ज्यादा किसी और से प्यार नहीं करती है सफिया। ये आखिरी मौका दे रहा हूं मैं तुम्हें समझाने का। इसके बाद मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगा, वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। लेकिन तुम ये नहीं जानती कि वो ये सब कुछ किसके लिए कर रही है? उसने कुछ कहा है आपसे? हाँ? अम्मा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। भैया, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं। मुझसे बात तो करना दूर, आप मेरी शक्ल तक की नहीं देखना चाहते, लेकिन प्लीज प्लीज आप अपने आप को संभालें। मामू, अम्मार, हम सब परेशान हो रहे हैं आपके लिए। भैया, ये क्या कर रहे हैं भैया? प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ? किस चीज की माफी मांग रहे हैं भैया? जो गलती की उसकी माफी मांग रहा हूँ मैं। तुम पर शक किया और नीलम पर यकीन, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। मैं जिसके लिए जीना चाहता था वही मुझे मारने पर तुली हुई थी। मैं जानती हूँ भैया ये बात। हाँ, तुम तो ये जानती हो, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि वो ये सब कुछ किसके लिए कर रही है। क्या मतलब? किसके लिए कर रही थी? उसने कुछ कहा है आपसे? हाँ? अम्मा, अम्मार के लिए कर रही थी वो सब कुछ। अम्मार? ये क्या कह रहे हैं आप भैया? मैं नहीं मानती इस बात को। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, तुम कैसे मानोगे? तुम्हारा ना तो एतबार टूटा है, ना ही भरोसा खत्म हुआ, लेकिन मेरा खुद पर से यकीन उठ गया है। जिस तरह नीलम ने मुझे धोखा दिया है ना, मैं अब कभी भी किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। कभी भी कुछ भी हो सकता है। नहीं भैया, देखिए आप हर एक को एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से जज नहीं कर सकते। और अमार तो भाई है आपका, बचपन साथ गुजरा है।
मैं जानती हूँ कि वो इस तरह का है ही नहीं। देखो, तुम मानो या ना मानो, तो सच था, मैंने बता दिया है तुम्हें। लेकिन मैं दिल से चाहता हूं कि तुम्हारा भरोसा ना टूटे। मेरी समझ में नहीं आ रहा इस वक्त, लेकिन हमें फिर भी थोड़ा तहम्मुल से काम लेना होगा, ठीक है? बेटा वकार, इधर आओ मेरे पास। भाई और मल्लो दोनों के चेहरों पर भाभी के लिए एक ही तासुर है। जरूर भाई ने मलिया से कुछ शेयर किया है। देखा आपने अब्बू जी, कैसे घूर रहे थे मुझे वो। परेशान ना हो तुम, मैं बात करता हूँ उससे। हेलो, भाई ने तुमसे कुछ कहा है? इससे बताया तो भैया के लिए इसके दिल में बात आ जाएगी। नहीं, मुझे नहीं बताना चाहिए। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। देखो, भाई ने तुमसे कुछ कहा है? कोई बात की है? नहीं अम्मार, भैया ने कुछ भी नहीं कहा मुझसे। तो मुझे बताना नहीं चाह रही हो, वो अलग बात। मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई ने ऐसा क्यों किया। मुझे याद नहीं पड़ रहा कि मैंने कभी कुछ ऐसा किया हो जिससे उनका भरोसा टूटा हो या उनके एतबार को धचका लगा हो। प्लीज मल्लो, बता दो ना मुझे। यही बात सोच सोच के मेरे दिमाग की जगह फट जाएंगी। निकाल दो मुझे इस उलझन से जिससे मुझे बेचैन करके रखा हुआ है। अम्मार देखो, मेरी बात सुनो। भैया और नीलम के दरमियान झगड़ा हो गया है। भैया सिर्फ उसी वजह से डिस्टर्ब है। मैं नहीं मानता इस बात को। मानता हूं कि भाई डिस्टर्ब हैं, और उनकी डिस्टर्बेंस की वजह कहीं ना कहीं मैं भी हूं। नहीं अम्मार देखो, ऐसा नहीं है। ऐसा मुझे लगता है उनके बिहेवियर से। और सच क्या है ये तो मैं पता लगाऊंगी। बेटा, दिल में जब हम बिला वजह की बातें रख लेते हैं ना, तो रिश्तों की मोहब्बत के लिए जगह नहीं होती। वो तो हो गई अम्मू। अगर अम्मा से कोई ऐसी वैसी बात हुई है तो कह सुन के खत्म करो उस बात को। काश के ऐसी बात होती जो कह सुनकर खत्म हो जाती अम्मू। क्या बात है? मुझे बताओ, क्या हुआ ऐसा? अम्मार ने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम इस तरह बिहेव कर रहे हो? कैसे बताऊं आपको अब्बू? आपका भरोसा, मान मेरी तरह टूट जाएगा। मैं नहीं टूटता देख सकता आपको। मैं तुमसे बात कर रहा हूं बेटा, क्या हुआ है? बात करो कोई। मुझे कोई बात नहीं करनी है, ना ही कुछ कहना है ना सुनना है। ऐसा क्या कर दिया उसने?
बात हुई उससे? नहीं भैया, मामू से शेयर किया आपने ये? हिम्मत ही नहीं हुई। तुम ही बताओ कैसे बताता मैं। शुक्र है उसने अब्बू जी को कुछ नहीं बताया। एक तरफ भाई है, दूसरी तरफ अब्बू। दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। भैया आप खामखा जज्बाती हो रहे हैं। एक सेकंड को जो भी नीलम ने कहा उसको हटाकर सोचें। अमर तो आपका भाई है ना। बड़ी गुन्नी है ये, कैसे मेरे खिलाफ भड़काकर अपने शौहर को बचा रही है। इससे तो बचा लोगी, मगर मेरे दाम में आने से कैसे बचाओगी अपने शौहर अम्मार को? वो बेचारा तो आपकी नाराजगी से ही परेशान है। आप खुद सोचें, वो आपको डिच कर सकता है? हाँ, कैसे भी करके मुझे वकार को यकीन दिलाना पड़ेगा। यकीन दिलाना होगा कि अम्मार ने वाकई उसे डिच किया। क्या बात है अबू, आप परेशान? अरे वकार नहीं आया अभी तक, इतनी तेज बारिश हो रही। प्यार की भूल में जाने रास्ता किधर ले चला, पास आते हुए दूर जाते हुए बेवजह, जलते ख्वाबों ख्यालों के जितने भी थे सिलसिले, पुर्जा पुर्जा बिखरने लगे कागजों की तरह। ये तो सोचा न था जैसा मुझे रंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। अरे कहाँ रह गए थे भाई? तो भीगे हुए बिल्कुल। क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई? क्या हुआ बताओ। आपको पता है भाभी कितना परेशान हो रही थी? क्या हुआ? तुम जाके कपड़े बदलो, बीमार पड़ जाओगे। जाओ जाओ भाई को लेके। नहीं खाला, अब तो मैंने खुलकर खेलने का सोच लिया। वैसे भी वकार ने उस मिस्त्री को बता ही दिया है, अब मुझे कोई डर नहीं। और अगर उन्होंने किसी को बताना होता तो अब तक बता चुके होते, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं बोला, वरना अब तक घर में एक हंगामा मच चुका होता। सही कह रही है तू। वकार ने जो अपने मुंह पे चुपका ताला डाल रखा है ना, वो नहीं खुलने वाला। अब तो कोई एक नया वार चल दे, ऐसा वार जो चारों खाने चित कर दे, तेरे शौहर को भी और उस मीसनी मलिहा को। यही तो मैं सोच रही हूँ खाला, बस जल्दी से अब कोई मौका मिल जाए मुझे। मौका भी मिल जाएगा, पर तू इन दोनों के साथ बाकी घर वालों के दिमाग से भी खेल। खुदा ना खास्ता वकार फटपड़ा अपने बाप के सामने तो। क्या हो गया खाला, खुदा के लिए ऐसी बातें मत करें। बोलना तो अब तुझे है।
अब तो अपने ससुर और अपने शौहर के कानों में ये बात डालना शुरू कर दे कि जो कुछ हो रहा है ना वो सब मेरे तावीज़ों की वजह से हो रहा है। मेरे तावीज़ों की वजह से वो दिमागी मरीज और जुनूनी हो गया है। वाह खाला, क्या कमाल का आइडिया दिया है आप। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वो अम्मी का फोन था, उनसे बात कर रही थी। अब तो कोई एक नया वार चलते। क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों? अमार, वो तुम्हारे भैया मुझे मार रहे हैं। आप डरे मत, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है कि खाला की तावीज़ का उन पर असर हो गया है और ऐसे भी तो इंसान को कोई सेंस नहीं होता, वो मुझे वाकई मार देंगे। रिलैक्स भाभी, मैंने कहा ना आप परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैं हूँ आपके साथ। जब ये कह रहे हैं तो क्यों हो रही हो परेशान? वैसे भी इसके होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत ही नहीं। ये आप क्या कह रहे हो? तुम्हारा जो दिल करे तुम करते रहो, पर हम कुछ कहीं भी नहीं। ऐसे होते हैं भाई? भाई आप क्या कर रहे हो? क्या हो गया आपको? पागल हो गया हूं मैं। तेरे जैसा भाई हो ना तो इंसान पागल हो जाता है। वकार छोड़े, क्या कर रहे हैं आप? छोड़े। वकार क्या कर रही है? क्या हो गया? छोड़ो भाई को। छोड़ो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। क्या हो रहा है ये सब? चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। वकार बात सुनो बेटा, वकार। अरे भाई इस तरह से कहाँ गए? गुस्से में गया, जाओ उसके पीछे जरा तुम। पता नहीं मेरे घर को किसकी नजर लग गई। प्यार की भूल में जाने रास्ता किधर ले चला। मैं यहाँ आई तो अपने शौहर के साथ रुखसत होकर थी, लेकिन मेरी नजर तुम्हारे शौहर पर थी। उससे मैं अपना बना कर रहूंगी। बस किसी तरह मैं बेवा। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा,